मेरे यार बांग्लादेशी नहीं आ रहे पजामा शलवार लीग खेले। और भाई ईद वाले दिन ही हमारे साथ गुमागुम होना था। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। अब भाई ना मैं ईद तो सेलिब्रेट कर लेने देनी थी। और भाई ईद वाले दिन मुझे खबर मिल रही है कि जो बांग्लादेशी जो भी है हमारे भाई उन्होंने हमें डंडा दे दिया। उन्होंने बोला हमें एनओसी को नहीं मिलना, हम जो है वो पीएचएल खेलने को नहीं आएंगे। हमने ना पैंटे छुप ली खोली खेली। अब भाई पीएसएल तो जोक बन गई है, मजाक बन गई है। भाई बांग्लादेशी 6 प्लेयर है, क्या कहती है बांग्लादेशी जो है वो सरकार और बांग्लादेश का बोर्ड। हमने तो इतना साथ दिया बांग्लादेश का और बांग्लादेश ने उसके बदले हमें आपको सारी कहानी बता। अच्छा बचत भी हो जाए। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो भाई बांग्लादेश ने जो पीएसएल के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं, क्योंकि पीएसएल में जो बांग्लादेश के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी हैं वो पिक किए गए थे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वी आर ब्रदर्स। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि वी आर फ्रेंड्स। अब मसला ये आ रहा है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने और किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक अपने प्लेयर्स को किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन जारी नहीं किया। मतलब कि बोर्ड ने एनओसी दिया हो और उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा हो कि बोर्ड ने कहा हो कि आप ये गवर्नमेंट जाने और प्लेयर जाने को उनको जाने की इजाजत देते हैं या नहीं। लेकिन बांग्लादेश जो कि वी आर ब्रदर्स है, वहां पर कहानी ये कि एनओसी तो जारी कर दिया गया बोर्ड की तरफ से, लेकिन साथ में ये कहा गया कि भाई इन तमाम तर प्लेयर्स को गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तो ये ट्रैवल करेंगे और अगर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो ये ट्रैवल नहीं गजब बेइज्जती करेंगे। तो दाऊद साहब ये वी आर ब्रदर्स वाली जो कहानी है वो तो भाई उन्होंने मुश्किलात में डाल दी। देखिए हम फ्रेंड नहीं, हम हैं फ्रेंड आप पता है ना, जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला था डोनाल्ड ट्रम्प हमारे फ्रेंड हैं। लेकिन देखिए मसला ये अली साहब कि जो फ्रेंड होता है ना वो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किलात खड़ी करता है। जो खाली फ्रेंड होता है वो इतनी मुश्किलात खड़ी नहीं करता, लेकिन जो फ्रेंड जो होता है ना वो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर देता है। और यही हमारे जो बांग्लादेश क्रिकेट शो तो भाई आईपीएल ये पीएसएल के साथ क्या कर रहा है यार, मतलब कि बहुत बुरा कर रहा है आईपीएल पीएसएल के साथ यार। इस बार हमने सोचा था मैक्सवेल आ रहा है, डेविड वार्नर आ रहा है, स्टीव स्मिथ है, मतलब इस बार हमने पीएसएल अच्छा कर लिया, हमने पीएसएल में ज्यादा पैसे डाले। बट जो आईपीएल है पीएसएल के साथ बहुत गड़बड़ कर रहा है यार। हाँ भाई कैसी लगी आगे? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को खतरे में डाल दिया यार। वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसको हम समझते हैं हमारा दोस्त है, बट उन्होंने जिस तरह से पीएसएल को खतरे में डाल दिया है ना, सो इट्स वेरी मच कंसर्निंग यार। पीएसएल होगा, जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन ही लिया गया, ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्स, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं बार्टमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजन की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिक्स कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेसर मेगर्ड, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजन की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। अब मोस्ट प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर ही जाएगा ना, 3 करोड़ कौन कुछ छोड़ता है अपना। दासुन शनाका, मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि आईपीएल के अंदर इतने इतने प्लेयर्स अनफिट हो गए, इनकी रिप्लेसमेंट वो ढूंढेंगे। सैम करन की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो। 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुटा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को ये चीज बोलता हूं कि ये है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना हम पाकिस्तानी हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना होते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है क्या होता है? एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है,
और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ये आपकी छोटी क्यों हिला डाला ना। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि भाई हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट से बात करेंगे, अगर हमें प्रॉपर सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है तो फिर हम अपने प्लेयर्स को भेज देंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, वरना फिर रड़े थे मिल मैया। समझ आता है यार, सिक्योरिटी क्लियरेंस अब जारी बात है, गवर्नमेंट भी तो 100 चीज़ें देखेगी। ऑब्वियसली गवर्नमेंट बांग्लादेश की जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करेगी, बोर्ड टू बोर्ड बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑब्वियसली कहेगी कि नहीं सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला वगैरह नहीं है, आप बेफिक्र होकर आए। बट यू नेवर नो, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस टाइम जो जंग बंदी है या जो भी मामला चल रहे हैं वो ईद के दिनों तक हैं। ईद ख़त्म हुई तो फिर यू नेवर नो कि ये दोनों पार्टियां जो हैं अपनी शबरातें मनानी शुरू कर दें। ठीक, तो आई एम नॉट श्योर कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अगर खुदा ना खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो अपने प्लेयर्स को भेजेगा, वो सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। आपको याद ही होगा कि पिछले साल अच्छा खासा बसड़ मच गया था आईपीएल और पीएसएल में मई के मंथ में, आपको याद ही है ना। तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स किस तरीके से गए थे, क्या क्या हुआ था, क्या क्या स्टोरियाँ निकल कर आई थी, वो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो फिलहाल तो फिंगर्स क्रॉस्ड बांग्लादेश के प्लेयर्स का, आई डोंट नो। अब ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है ना इस पूरे रीजन में, पहले ईरान और वो यूएस और इजराइल वाले सारे मामलात, फिर अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मामलात, ये कोई अच्छे साइंस नहीं है। ठीक है ना, आम लोग जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देना नहीं था, तीर उड़ता हुआ जा रहा था, उसने खड़े होकर जमीन से तीर को आसमान की तरफ देख के तीर को बोला, तीर आप उधर क्यों जा रहे हो, आप हमारे पास आओ। उड़ता हुआ तीर लेने का तो पता नहीं दुनिया में किस किसको शौक होता है, किसी को होता है नहीं होता। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हैंडपिक मीडिया कंटेंजेंट था, उनको बड़ा शौक था उड़ता हुआ तीर लेने का, बड़ा भाई बनने का, छोटा भाई बनने का, और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसे खड़े कर देने का जैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चैंपियन है, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चेयरमैन है। बस ये मोंगला ब्रदर्स और पाकी ब्रदर्स मिल गए हैं आपस के अंदर और बस अब आईसीसी को पलट डालेंगे। लेकिन रियलिटी बहुत दूर थी भाई, अगले तो पॉलिटिक्स चल रहे थे, आप भी पॉलिटिक्स ही चल रहे थे। तो पॉलिटिकल जब खेल खेला जाता है ना, तो पॉलिटिकल सीन ये होता है कि जब पॉलिटिकल विक्ट्रीज नहीं होती हैं तो शायद फिर इसी तरीके का टर्न ओवर होता है जिस तरीके का टर्न ओवर आज की स्टोरी में हमें पता चलेगा। भाई साहब, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हैंड कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और पहला क्रिकेट बोर्ड बन चुका है जिसने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ऑफिशियल कर दिया है। आप सबको पता है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला मामला चल रहा है, और उस वर्ल्ड वॉर 3 वाले मामले में कोई है कि जी इस खत्ते में आ जाए, वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है लेकिन लोगों का खर्चा है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व है और काफी ज्यादा बड़ी तादाद में इन्वॉल्व है पीएसएल के अंदर, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पेशावर के लिए यहाँ एक एडवाइजरी जारी की है कि पेशावर मत जाइए। लेकिन हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पीएसएल में पहले फॉरेन कंट्री के प्लेयर भी नहीं आ रहा था, अभी तो इन लोग का भाई बांग्लादेश का प्लेयर भी नहीं आ रहा है। हर कोई डर रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है। बांग्लादेश भी प्लेयर बोला जे सरकार अभी हम लोग को बोलेगा तभी आएंगे हम लोग, सब डर रहा है। यही बात सुन के अभी पाकिस्तानी मीडिया, एक्स क्रिकेटर सब रोना धोना शुरू हो गया। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।